जेल से छूटेगा कन्हैया। देश विरोधी नारों को लेकर देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कन्हैया को आज रात ही या फिर कल सुबह तक तिहाड़ जेल से रिहाई मिल सकती है। देशद्रोह कांड में जमानत मिल गई है कन्हैया कुमार को। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अंतरिम जमानत मिली है 6 महीने की दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कन्हैया को आज रात ही या कल सुबह तक रिहाई मिल सकती है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। अंकित, तो आज रात या कल सुबह कब होगी रिहाई? किशोर, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि आज रात में होगी या कल होगी। हालांकि उसके वकीलों ने कोशिश ये की है कि तिहाड़ जेल तक ये ऑर्डर पहुंचाया जा सके, लेकिन फिलहाल अभी उसके वकील लेकर के निकले हैं और जेल मैनुअल के हिसाब से आदेश की कॉपी अगर 7 बजे तक पहुंच जाती है तब तो रिहाई उस दिन मुमकिन हो पाती है। लेकिन अब जो है, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजे का वक्त हुआ है और अभी तक तिहाड़ जेल में मिली जानकारी के मुताबिक वो कॉपी नहीं पहुंची है, तो क्या आज अब रिहाई होगी, उस पर कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस आदेश में कई सारे ऐसे पहलू हैं जो ये बता रहे हैं कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलीलों को भी सिरे से खारिज नहीं किया है और कन्हैया के रोल के ऊपर भी कोर्ट ने कुछ हद तक सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि कन्हैया को आगे भी पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। जी किशोर, आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है सिरे से खारिज हो जाती है अगर दलीलें दिल्ली पुलिस की, तो फिर तो केस ही खारिज हो जाता। लेकिन अभी अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन दिल्ली पुलिस की दलीलों को भी वजन दिया गया है, ये जमानत के ऑर्डर्स में झलकता है। ये आप कहना चाह रहे हैं अंकित? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की दलीलों को वजन दिया गया है और कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि जिस तरीके से नारे लगाए गए वो कहीं से भी सही नहीं ठहराए जा सकते। और कोर्ट ने बाकायदा एक डॉक्टरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अगर घाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो पहले एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीबायोटिक के बाद में अगर नहीं होता, जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन तक करना पड़ता है। और इस मामले को भी कोर्ट ने कुछ उसी तरीके से कहा है। हालांकि क्योंकि कन्हैया के ऊपर जिम्मेदारी इस बात की भी बनती थी कि वो जो है जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो लिहाजा उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो वहां पर ऐसी घटना नहीं होने देता। और कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उसमें कहीं से भी ये नहीं कहा जाएगा कि कन्हैया को क्लीन चिट दे दी है या कन्हैया के लिए बहुत राहत भरी खबर है। लेकिन कोर्ट ने कन्हैया के पक्ष में कुछ हद तक ये जरूर कहा जा सकता है कि राहत दे दी है, 6 महीने के लिए सही अंतरिम जमानत दे दी है, तिहाड़ जेल से निकल सकता है। लेकिन कोर्ट का जो विस्तृत आदेश अभी सामने आया है, जिसके कुछ मुख्य बिंदु सामने आए हैं, उसके मुताबिक कन्हैया को लेकर के कोर्ट ने कई टिप्पणियां भी की है और खास तौर पर जिस तरीके का घटनाक्रम जेएनयू में हुआ था उसको लेकर के, और वो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो शुरुआती तौर पर है और कोर्ट ने भी माना है कि शुरुआती तौर पर जांच में अगर ये चीजें निकल के सामने आई है तो ये गंभीर है। शुक्रिया अंकित आपका। तो अंकित एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान हमारा आकर्षित करते हुए कि जमानत मिल गई है, 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन जो विस्तृत आदेश है कोर्ट का उसमें जिस तरह की बात है उसमें यह है कि दिल्ली पुलिस ने जो केस बनाया है उसको बिल्कुल हल्का नहीं माना जा सकता। हालांकि कन्हैया को जमानत मिल गई है, लेकिन जिम्मेदारी कन्हैया की छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते कोर्ट ने आदेश में भी उसका जिक्र किया है। कन्हैया को अंतरिम जमानत के फैसले पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान भी आने लगे हैं, लेकिन ये जो जमानत मिली है अंतरिम जमानत 6 महीने की, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब इंतजार है कि आज रात रिहाई होती है या कल सुबह। आज रात होना मुश्किल लग रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से कन्हैया को जमानत मिली, जश्न शुरू हो गया। विक्ट्री ऑफ आवर स्ट्रगल और हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और ये उम्मीद करते हैं कि और भी जो साथी हैं उनको भी बेल मिले। पूरा भरोसा था आज उनको बेल मिलेगी, हम बहुत खुश हैं, हमको पूरा विश्वास है ये केस खत्म होगा, हमारे साथी वापस आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में कन्हैया कुमार ने जमानत याचिका लगाई थी। अदालत में जो बहस हुई वो भी जमानत याचिका को लेकर बहस हुई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो आदेश आया है उसमें अंतरिम जमानत दी गई है कन्हैया कुमार को 6 महीने के लिए। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही शुरुआती दौर में है। इस समय जमानत होना या रिजेक्ट होना कोई जीत या हार का सबब नहीं बन सकता है। दिल्ली पुलिस के लिए हार नहीं है या सेटबैक नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। अंतरिम जमानत का मतलब होता है कि अगर पुलिस को लगा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या किसी ऐसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है तो पुलिस अंतरिम जमानत को रद्द करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
6 महीने की इंटरिम बेल का मतलब ये है कि 6 महीने तक ही ये इंटरिम बेल वैलिड होगी। इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी और सीरियस बात आ जाती है तो इस बेल के बारे में दोबारा सोचा जाना चाहिए और इनको जमानत देने के बारे में कोर्ट दोबारा सोचे। 12 फरवरी को देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया को गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और कन्हैया की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कन्हैया 6 महीने के लिए जेल से छूटने वाला है। जेएनयू कैंपस का 9 फरवरी का ये वही वीडियो है जिसके बाद मुसीबतों में घिरता गया जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार। 9 फरवरी को ही संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू में देश के खिलाफ नारे लगे थे। आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी की तरफ से जारी इस वीडियो में कुछ छात्र देश विरोधी नारे लगाते दिखे थे, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। हालांकि इस वीडियो में कन्हैया देश विरोधी नारे लगाता नहीं दिखा था, बल्कि वो कुछ छात्रों के आईडी चेक करता दिख रहा था। कन्हैया उससे भी पूछ लो, उसमें हमसे पूछ कर लो। इस वीडियो के बाद 11 फरवरी का ये वीडियो सामने आया जिसमें कन्हैया भाषण देता और फिर आजादी के नारे लगाता दिखा था। हालांकि ये नारे देश विरोधी नहीं थे। इसी के बाद कन्हैया की गिरफ्तारी 12 फरवरी को हुई थी। कन्हैया की गिरफ्तारी का कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था। सड़कों पर प्रदर्शन हुए और अब कन्हैया को 6 महीने की जेल से जमानत मिली है। अंतरिम जमानत तो मिल गई है कन्हैया को, के फैसले पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। इससे बेहतर कोई खबर नहीं हो सकता है और हम लोगों को शुरू से ये पता था कि एक हिसाब से ये साजिश है। आप कोई नारा लगाना अपने आप में देशद्रोह नहीं बनता है। बरसों बीत जाता है लेकिन लोगों को जमानत नहीं मिलता है। उनको मिल गया है, शुक्र है, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ी जीत है। पुलिस का केस कमजोर था और जल्दीबाजी में कोर्ट का एक अपना फैसला है। कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फैसला लिया गया था सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से। कोर्ट का फैसला है, आई हैव टू से नथिंग। लेकिन जो कोर्ट का फैसला है उसमें कोर्ट का रुख बहुत ज्यादा नरम नहीं है कन्हैया पर। अगर फैसला देखा जाए तो ये बता रहे हैं अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीपी न्यूज संवाददाता। अंकित, आप बता रहे हैं कि अंतरिम जमानत जरूर मिल गई है लेकिन फैसले में जो कहा गया है वो काफी सख्त है कन्हैया के लिए, क्या है उसमें? जी बिल्कुल किशोर, काफी सख्त है। 23 पन्ने का जो आदेश दिया गया है उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि ये कन्हैया की भी जिम्मेदारी थी और वहां की फैकल्टी की भी जिम्मेदारी थी कि अगर जेएनयू जो कि एक शिक्षण संस्थान है, एक रेप्यूटेड शिक्षण संस्थान है, वहां पर इस तरीके के देश विरोधी नारे लग रहे हैं तो वो काफी गंभीर है। और ना कन्हैया क्योंकि जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष है, उसकी भी जिम्मेदारी थी और वहां फैकल्टी की भी जिम्मेदारी थी। कोर्ट ने बाकायदा अपने आदेश में ये तक लिखा है कि ये एक ऐसा घाव है जिसका उपचार करना जरूरी था और इसके उपचार के लिए अगर पहले आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटीबायोटिक नहीं है तो उसके बाद में ऑपरेशन किया जा सकता है। यानी कि कोर्ट भी कुछ हद तक दिल्ली पुलिस की जो जांच है उससे इत्तेफाक रख रही है कि अगर इस मामले में वाकई में ऐसा हुआ है तो सिर्फ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, यानी कि बोलने की आजादी के नाम पर देश विरोधी नारे नहीं लगा सकते। और कोर्ट ने 23 पन्ने के अपने आदेश में बाकायदा ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे घावों का ऑपरेशन भी किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। यानी कि कन्हैया को अंतरिम जमानत भले ही दे दिया अदालत ने अपने आदेश में, लेकिन अपने अदालत में जो जिक्र किया है, जो 57 पॉइंट से 57 बिंदु है 23 पन्ने के आदेश में, उसमें कई ऐसे हिस्से हैं जो कि ये बताते हैं कि कोर्ट ने मैं रोक रहा हूं आपको। अंकित, सीताराम येचुरी को सुनते हैं। सीताराम येचुरी बोल रहे हैं जमानत पर कि अपनी जनता को समस्याओं के ऊपर गुस्सा जो है उनका वो प्रकट ना हो सरकार के खिलाफ, उनको अलग रास्ता ले जाने और एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का ये रहा मकसद। लेकिन कौन करवाया है, ये किस तरीके से हुआ, अब उसके बारे में जांच की जरूरत है। क्या इतने दिनों से जो सरकार कह रही थी आज कन्हैया के बारे में कोर्ट में वो गलत साबित हुआ? स्पष्ट रूप से गलत साबित हुआ, वही तो कह रहे। इसलिए तो जांच की जरूरत है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र किसने रचाया और किस आधार पे प्रधानमंत्री जी ये ट्वीट दिए हैं कि सत्यमेव जयते।
अब जो हुई थी लोकसभा के अंदर जो चर्चा, उसके आधार पर अब ये बताए हैं, पूरे देश को बताए हैं कि ये क्या षड्यंत्र है, और ये टेप्स डॉक्टर्ड है, ये सबूत भी अब आ चुकी है फोरेंसिक लैब से। तो अब ये बताए कौन है इसके पीछे, कौन करवाया। बस्सी पर कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? किसकी? दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से जल्दबाजी में दिल्ली पुलिस की या ये नहीं मानते, ये एक राजनीतिक साजिश है। पुलिस जो है अब केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में, अफसोस की बात है, लेकिन कठपुतली के रूप में जो है उसको इस्तेमाल किया गया। और पुलिस को जो बिना आदेश मिले जिस तरीके का हिंसा हुआ कोर्ट रूम के अंदर, और जिस तरीके की हिंसा जो किए हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सब के पीछे एक राजनीतिक साजिश है। Sita, from the platform like Rajya Sabha and Lok Sabha, the government took a stand vis-a-vis सीताराम येचुरी कहते हुए कि कोर्ट में साबित हो गया कि जो आरोप थे कन्हैया पर वो गलत थे, लेकिन साबित नहीं हुआ है। कन्हैया को अंतरिम जमानत मिली है। अंतरिम जमानत में जेल से कन्हैया कुमार जरूर छूट रहा है, लेकिन कोर्ट का रुख देश विरोधी नारों को लेकर काफी सख्त है, उस आदेश से साफ है।